परमेश्वर के वचन को सुनिए। मैं विश्वास करता हूँ कि एक अद्भुत काम और एक अद्भुत अटूट विश्वास आपका होने वाला है परमेश्वर की दया से, यीशु मसीह के नाम से। सो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, आप जहां भी हैं। हो सकता है कि आप कुछ लोगों को मुश्किल होगी, एक ही कमरा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आप एकाग्रित होकर बैठ जाएं और बहुत ध्यान से आज मेरी गवाही को और परमेश्वर के वचन को सुनिए। आज सच में आप बहुत बहुत आशीषित होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन। तो चंद शब्दों में मैं अपनी गवाही आपको शेयर करता हूं। मेरा नाम रघुवीर है और मैं प्रभु में आने से पहले एक बहुत ही बिगड़ा हुआ व्यक्ति था, और साथ साथ दूसरा चित्र मेरा ये भी है कि मैं बहुत अपने आप को धार्मिक भी बनाकर रखता था। देवी जागरण करना, भजन कीर्तन करना, ऑर्केस्ट्रा मेरा खुद का ग्रुप था, कैरोल म्यूजिकल ग्रुप के नाम से, और मैं भजन कीर्तन और आराधना करके बहुत सारा पैसा कमाता था। इस तरह से मेरा जीवन चल रहा था। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था जो मुझसे हर बार ऐसे बोलता था, किसी दिन मेरे साथ चर्च चल के देखना। तो मैंने अपने दोस्त को ऐसा कह के हंसी उड़ाया कि चर्च में लोग सिर्फ लड़कियों को देखने जाते हैं, क्योंकि वहां लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर आती हैं। क्योंकि जो दिमाग में पिक्चर थी उसी के हिसाब से मैंने उसको जवाब दिया। हम जो पिक्चरों में देखते हैं वही पिक्चर मेरे दिमाग में थी। मैंने उसको बोला वहां ऐसा होता है इसलिए तू जाता है। तो वो भाई मुझसे बोलता है, नहीं, किसी दिन आप मेरे साथ चलकर देखिए, सच में वहां क्या होता है आपको पता चलेगा। वो एक दिन एक प्रोग्राम नहीं था, हम संडे के दिन खाली थे, अक्सर करके प्रोग्राम रहते थे, तो मैं बहुत बिजी रहता था। रात को प्रोग्राम करते हैं और दिन को सो जाते हैं, लेकिन उस संडे मुझे समय मिला और अचानक से मेरे दिल में आया, क्यों ना आज उस भाई के साथ चर्च जाके देखा जाए। और मैं उस भाई के घर पहुंच गया सुबह तैयार होकर। जब वो चर्च के लिए 9 बजे तैयार होता था, मैं 8 बजे उसके साथ तैयार होकर सुबह घर पर पहुंच गया और वो भाई मुझे चर्च ले गया। मैं पहली बार बैप्टिस्ट चर्च गया, पास्टर राल्फ के यहाँ पर। तो मुझे पहली बार कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो लोग हालेलुया बोलते हैं और कभी खड़ा करते हैं, कभी बिठा देते हैं, और मुझे कुछ ज्यादा उसमें वो समझ में नहीं आया। लेकिन परमेश्वर का वचन जब उन्होंने बोला तो मुझे अच्छा सा फील हुआ। ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा सा फील हुआ। और उन्होंने जो एक काम किया, पहली बार जो लोग आए हैं कृपया खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं। तो मैंने बताया मेरा नाम रघुवीर है, मैं शाहगंज प्रकाश नगर में रहता हूँ और पहली बार आया हूँ। तो उन्होंने मेरा स्वागत किया और एक चॉकलेट, एक पेन, एक डायरी मुझे दी। सो उस दिन से मेरा दिमाग बदल गया। मैंने कहा अपने मन में, ये तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैं तो कुछ और समझता था। तो वहां से थोड़ी सी पिक्चर चेंज हुई। और फिर उसी भाई ने, जो मेरा दोस्त था, उसी भाई ने मुझे एक पासवान से मिलाया जो हमारे पास में ही रहते थे, घर के करीब। और उन्होंने मुझे वचन सुनाना शुरू किया, संगति में ले जाना शुरू किया। जब भी मेरे पास समय होता था मैं उनके साथ जाता था। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बीमार था, मेरी बीमारी ठीक हो गई और मैं यीशु मसीह में विश्वास करने लगा। नहीं, मेरे दिल को परमेश्वर के वचन ने बदला धीरे धीरे। और जब वो ये बोलते थे कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता है, तो उससे पहले तो मैं सिगरेट पीता था और किसी को भी मारना, पीटना, गाली बकना ये आम बात थी। क्योंकि मेरी मौसी मायावती के साथ रहती थी, मौसा जी प्रभारी थे, तो इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि कौन मेरा क्या करेगा। पुलिस वाले मुझे देखते ही सलूट मारते थे। तो ऐसा जीवन था। लेकिन जब उन्होंने बोला आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता है, और यदि कोई इसको नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, तो उस दिन से मैंने अपने दिल में डर महसूस किया, क्या मैं तो परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए इंसानों को कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ, मारता हूँ और गाली बकता हूँ, तो ये तो बहुत खतरा है। असली मंदिर परमेश्वर का अगर शरीर है तो इसको तो मैं खराब करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और बहुत सी चीजें मैं करता हूँ, बियर पी रहा हूँ और तमाम बुरी चीजें मेरे अंदर थी। तो मेरे दिल में उस दिन से उस वचन के द्वारा भय आ गया परमेश्वर का। और फिर धीरे धीरे से परमेश्वर के वचन ने मेरे दिल में काम करना शुरू किया। मैंने बोला पास्टर जी मुझे
मुझे अब बपतिस्मा लेना है, मैं विश्वास करता हूँ। तो बपतिस्मा के लिए हम तैयार हुए। बपतिस्मा के लिए कल सुबह जाने वाले थे। आज रात को ही मैं पास्टर जी से फोन करके बोलता हूँ, पास्टर जी क्या कुछ और समय मिल सकता है, हम थोड़े दिन बाद बपतिस्मा ले लेंगे। मेरे पास्टर जी ने बोला, ये बात तुम्हारे दिल में शैतान ने डाली है, हम कल ही जाएंगे और कल ही आपका बपतिस्मा होगा। तो पास्टर जी की बात मैं बहुत मानता था और जैसा उन्होंने बोला मैंने वैसे ही तैयारी की। सुबह कपड़े लिए और हम जमुना जी पर गए और वहां पर बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा लेने के बाद भी जीवन में कुछ बुराइयां थी। एक दिन हम प्रार्थना कर रहे थे और एक बहन प्रार्थना सभा में आती है जिनको मैंने कभी देखा नहीं, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, लेकिन उन्होंने आते ही ऐसे बोला, सभा में आते ही, मुझे नहीं पता है यहाँ पर रघुवीर किसका नाम है, परमेश्वर उसे बहुत इस्तेमाल करने जा रहा है। और ऐसा लगा उनके बोलते ही मेरे अंदर कोई घुस गया है और मैं कांपने लगा। मेरे हाथ पैर बहुत कंपन कर रहे थे और आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं सोच भी रहा था कि मैं अपने आप को रोक लूं, क्यों ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनके सामने रो रहा हूँ, लेकिन अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा था। इतना शक्तिशाली तरीके से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरे पाप मुझको याद आ रहे थे और मैं इसलिए रो रहा था कि मुझ जैसे पापी को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मेरे अंदर तो इतनी सारी बुराइयां, इतना पाप मैं कर बैठा हूँ और वो सारी चीजें मुझे बार बार याद आ रही और मैं बहुत रोया। और उस दिन सारा दिन मैं रोता रहा और उस बहन के साथ हम 5-6 जगह प्रार्थना करी, घर घर जाकर, हर घर में जाकर हम हाउस विजिटिंग करी और जब तक वो प्रार्थना करती तभी मैं रो रहा, सारी सभा में रोता रहा। रात को हम उन्हीं के साथ दुआ करते करते रात को 1 बजे तक हम दुआ कर रहे थे और सो गए। मैं घुटनों पर था, बाइबल पढ़ रहा था, मुझे कब नींद आ गई पता नहीं। मैं जब सो गया, जब सो के उठा, सुबह मैंने वचन पढ़ा तो भजन संहिता पढ़ रहा था 30 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है, उसका क्रोध तो क्षणभर का होता है, उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद ही पहुंचेगा। वो ये मुझे ऐसा लगा, ये मुझे परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि मैं रात को रो रहा था। परमेश्वर ने मुझे बोला कदाचित रात को रोना पड़े सवेरे आनंद ही पहुंचेगा। तो मैं ऐसा लगा, मैं बहुत आनंद से भर गया हूँ और मैं वहां से बाइबल उठाकर सीधा अपने घर आया। घर में सारे लोग चाय पी रहे थे और मैंने आते ही बाइबल खोलकर अपनी मम्मी, भाई, बहन और पापा सबको सुनाना शुरू किया। देखिए, अगर हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेंगे तो हम नाश हो जाएंगे, हमें कोई बचा नहीं पाएगा, हम नरक चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दे दिया हमें बचाने के लिए, इसलिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। तो मेरे घर के लोग मेरे शक्ल देखते और वो बोलते, अच्छा कहाँ, तू अपने दोस्त के यहाँ गया था ना कल, वहीं सोया, अच्छा इसीलिए वहां से उसने पागल करके तुमको भेजा है। उनको नहीं पता मुझे पागल करने वाला कौन है। मेरे यीशु ने मुझको पागल कर दिया और उस दिन से मैं आज तक पागल हूँ। हाँ, मैं परमेश्वर का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उस दिन से मेरे जीवन पे पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। जिनकी जय बोल बोल कर, गीत गा गा कर मैं लाखों रुपया कमाता था, मैंने खुद ही उनको अपने हाथों से घर से विदा कर दिया। और जैसे मैंने उनको विदा किया, वहां से मेरे घर में विरोध शुरू हो गया। जब बड़े भैया को पता चला, वो प्रभु में मैं जब से विश्वासी बना तब से वो पूजा करने लगे। वो पूजा नहीं करते थे, कभी भी किसी को नहीं मानते थे, लेकिन जैसे ही मैं विश्वासी बना वो पूजा करने लगे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ मंदिर में तो एक भी मूर्ति नहीं है, कहाँ गए सब, तो मैंने कह दिया, मैंने विदा कर दिया, अब यहाँ पर मंदिर नहीं है हमारे घर में। तो उस दिन से बहुत झगड़ा हुआ और बहुत घर में सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, चाचा जी, ताऊ जी और मेरी बुआ, बड़ी दीदी, मेरी ताई, चाची, सब लोग आ गए और सबने मुझे घेर लिया और वो कहने लगे कि तो तुमने बहुत बुरा कर दिया और वो हमारे घर के देवताओं को फेंक दिया, तो आप बहुत बुरा कर देंगे। तो मैंने बोला, देवता किसको कहते हैं, आप पहले तो मुझे उसका डेफिनेशन दीजिए। देवता का मतलब होता है जो हमें देता है, उसको कहते हैं देवता, दाता। और जो हमसे धमकी से अपनी सेवा कराए, वो देवता कैसे हो सकता है, ये बताइए। हम एक दीपक जलाना भूल जाए तो वो हमें बीमार कर देता है, आड़ा टेढ़ा कर देता है, तो वो देवता नहीं है, वो तो अमरीशपुरी समझ लो। मैंने कहा मुझे देवता की स्पेलिंग बताओ पहले तो।
तो मैंने कहा अब एक असली देवता मिल गया है जो हमेशा देता ही है, वो कभी कुछ लेता ही नहीं, उसको कहते हैं यीशु मसीह। तो मुझे वो मिल गया है और वो उन सबसे बड़ा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके वचन में लिखा उसका नाम महान है, सब नामों से ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है। और परमेश्वर ने इस प्रकार से बोला है कि जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है और जो स्वर्ग में है, सब उसी के नाम से घुटने टेके। तो मुझे वो नाम मिल गया है, मैंने उस पर विश्वास कर लिया है। तो मेरे बड़े भैया ने वो कोरियोग्राफरी करते हैं, डांसर हैं बहुत बड़े, फिल्मी दुनिया में उन्होंने काम किया है और लव मैरिज की थी उन्होंने। मेरी भाभी मुस्लिम थी। मैंने उनको सुसमाचार सुनाया और सुसमाचार सुनाया तो रात को तो वो सुनती हैं आराम से लेकिन रात को पता नहीं भैया से उन्होंने क्या बोला और सुबह बहुत भैया ने गुस्सा किया और मुझे बाइबल फेंक कर और वो देते हैं, चलो यहाँ से निकलो, अपना यीशु मसीह पकड़ो और यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, अगर यीशु मसीह को छोड़ो तो यहाँ रह सकते हो, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तो मैंने बोला भैया क्या आप मर के जिंदा हो सकते हैं? उनका कोई जवाब नहीं था। क्या आप मुझे पाप से छुड़ा सकते हैं? क्या मुझे मेरे परमेश्वर पिता से मिला सकते हैं? अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं यीशु मसीह को कैसे छोड़ दूं? मुझे यीशु मसीह मिल गया है, वो मुझे पापों को क्षमा करता है, वो मेरे परमेश्वर से मुझे मिलाता है, तो इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं घर छोड़ सकता हूँ, आपको छोड़ सकता हूँ, वह दुनिया छोड़ सकता हूँ, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। तो हमारी शादी को तीन महीने, केवल 3 महीने हुए थे और मेरी पत्नी भी विश्वासी है, फिरोजाबाद से मेरी शादी हुई थी। तो 3 महीने हमारी शादी को हुए, भैया ने घर से निकाल दिया, हम खाली हाथ घर से निकल गए और रास्ते में से हमने एक पानी का मटका लिया पीने के लिए और बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना तो खाना बनाने के लिए, ना खाना खाने के लिए, ना पहनने के लिए कपड़े, ना बिछाने के लिए कपड़े, बस यीशु मसीह को लेकर चले गए। पानी का मटका हम वहाँ जहाँ पर हमने रेंट पर एक मकान में बात की थी, वहां पर पानी का मटका रख दिया, पानी भर दिया। तो पड़ोस में से एक व्यक्ति आया, वो पूछता है भैया आप आ गए यहाँ इस घर में, हमें बड़ा अच्छा लगा और हमारे पड़ोस में भी कोई रहने आ गया तो अब हमें अच्छा लगेगा, ये घर बहुत काफी दिन से खाली पड़ा था। तो उन्होंने देखा कि आपके पास कुछ भी सामान नहीं है, आपका इधर टीवी, फ्रिज, कूलर और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भैया हमारे पास कुछ भी नहीं। तो वो बोलता है आपके पास तो पानी पीने के लिए बर्तन भी नहीं है। वो दौड़कर अपने घर गया, वो भाई एक गिलास और एक वो पानी निकालते हैं मटके में से, वो वाला घंटी है ना, वो लेकर आया और 2-4 बर्तन, थाली और वैसे वो बोलता है भैया ये अब आपके लिए है, हमें वापस मत देना, ये हमारे परिवार में वैसे ही रखे थे तो अब ये आपके लिए। तो वहां से ये सफर शुरू हुआ और प्रभु के पीछे हम चलते रहे और अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से 2-3 जगह पर सेवा करने की कोशिश की। जैसे मूसा ने एक मिस्री को मार दिया और कोशिश करी कि मैं अपने भाइयों को छुड़ा लूं, फेल हो गए। तीनों जगह सेवा में फेल हो गया और मैंने सोचा अब मुझे परमेश्वर ने सेवा के लिए नहीं बुलाया, अब मैं जीवन भर प्रभु के गीत गाऊंगा और किसी के चर्च का एक अच्छा विश्वासी बनकर रहूंगा। ऐसे करके मैंने सोचा, तब परमेश्वर ने मेरे लिए एक द्वार खोला और एक परिवार में हम संडे को मिलकर प्रार्थना करने लगे। मैं, मेरी पत्नी और वो दोनों पति पत्नी और उनकी एक बेटी और एक बाहर से बहन आती थी। हम 6 लोगों ने 2015 में शुरू किया और प्रार्थना करते रहे। मैंने उनको बोला था आपको सुसमाचार सुनाना है हर दिन 10 लोगों को। आप वो कौन होंगे मुझे पता नहीं, दूध वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, आपको 10 लोगों को रोज सुसमाचार सुनाना है और हो सके तो उनके प्रार्थना निवेदन लेकर आइए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। 2015 से शुरू हुआ। जिस घर में हम आराधना करते थे वो घर धीरे धीरे छोटा पड़ने लगा। फिर हमने एक दूसरा घर लिया और वो घर भी छोटा पड़ने लगा। फिर हमने स्कूल में एक हॉल लिया और वहां पर भी कुछ ही समय में, लगभग 2 महीने में वो पूरा स्कूल भर गया और वो कम पड़ने लगा। और अचानक से वहां पर कोई एक दुष्ट आत्मा का केस आया तो स्कूल वालों ने डर से हमें वो स्कूल खाली करवा लिया कि भैया
हमारे यहाँ कोई एडमिशन नहीं देगा बच्चों को, क्योंकि यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है। तो हमने वहां भी खाली किया। अभी प्रभु की दया से हमारे घर पर ही हमने छत पर एक हॉल बनाया है और वहां हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु की सेवा इस प्रकार से कर रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी, मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। और ये मेरी एक छोटी सी गवाही थी। अभी तक विश्वास में जी रहा हूँ और परमेश्वर मुझे आखिरी सांस तक विश्वासी बनने में पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करे, बस यही मैं विनती करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे साथ एक छोटा सा वचन मैं आपके साथ बांटूंगा और वो बहुत जरूरी है, आज के समय में बहुत खास है आपके जीवन के लिए। आप ये पहचान पाएंगे कि शैतान किस प्रकार हमको समझौते करने के लिए सुझाव देता है। मेरे साथ अगर आप बाइबल पढ़ सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि आप शायद सच में आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि कैमरे बंद है, मुझे लग नहीं रहा। कोई काम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन कोई मेरे लिए बाइबल पढ़ेगा तो मुझे लगेगा हाँ, मुझे शायद लोग सुन रहे हैं। तो मेरे साथ बाइबल से एक भाग पढ़िए, निर्गमन की किताब 8 अध्याय और 25 और 26 वचन। आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो मेरे साथ यस बाइबल पढ़ने में मदद करिए जी। निर्गमन की किताब अध्याय 8, 25 और 26 2 वचन पढ़िए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों को घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे? आमीन जी। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे वचन को पढ़ने के लिए। आज के संदेश का मेरा मुख्य विषय यह है कि शैतान के सुझाव को मानने से ज्यादा परमेश्वर के वचन का पालन करें। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में या अपने मन में, शैतान के सुझाव से ज्यादा परमेश्वर के वचन का पालन करें। पहला सुझाव फिरौन देता है। मैं फिरौन को शैतान की जगह रखता हूं और मूसा और हारून विश्वासी हैं, कलीसिया के स्थान पर रखता हूं। तो वे सबसे पहला सुझाव देता है कि तुम आराधना करना चाहते हो, अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करना चाहते हो, तो यहीं करो, इसी देश में। क्या कहा उन्होंने? इसी देश में आराधना करो। लेकिन मूसा और हारून ने उनको उत्तर दिया, नहीं, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि अगर हम मिस्रियों के देखते हुए उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हमको पथराव ना करेंगे? इसका अर्थ यह है कि मिस्री लोग गाय, बैल और बहुत सारे जानवरों को देवता मानते थे, उनकी पूजा किया करते थे। अगर उनको देखते देखते वहां पर बलिदान किया जाता तो वो लोग उनको मार देते। तो पहला सुझाव देता है कि आपको अगर परमेश्वर के लिए बलिदान करना है, आराधना करनी है, तो आप किसी देश में करो, हमारे यहाँ करो, मिस्र में करो। आज इसका आत्मिक अर्थ मैं ऐसे समझता हूँ कि आज शैतान ये सुझाव देता है कि आपको आराधना करनी है तो आप आराधना करिए, आपको संडे आराधना जाना है तो जाइए, प्रार्थना करिए, दान दीजिए, दशवांश दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप झूठ भी बोलते रहिए, आप एक दूसरे की बुराई करते रहिए, आप सिगरेट पीते रहिए, तंबाकू खाते रहिए, दारू पीते रहिए, ये भी करते रहिए, आप चर्च भी जाते रहिए। ये पहला समझौते का सुझाव शैतान हमारे सामने रखता है। क्या ये गलत थोड़ी है? कई लोग हमारी कलीसिया में भी है जिनको कई बार ये बता दिया गया है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन फिर भी वो गुटखा लगाना छोड़ते नहीं। वो ये छोटी सी चीज यीशु मसीह के लिए छोड़ना नहीं चाहते। तो शैतान के वो सुझाव को मान लेते हैं, बुराई नहीं है इसमें। कई लोग तो ऐसा उत्तर देते हैं, भैया वो दांत में थोड़ा सा दर्द होता है,
और उसको थोड़ा सा हम लगा लेते हैं तो दर्द बंद हो जाता है। अरे भैया, दांत के डॉक्टर से इलाज कराओ। ये सोल्यूशन नहीं है, ये तरीका नहीं है। सुझाव देता है शैतान और हम उसके सुझाव में सहभागी हो जाते हैं, मान लेते हैं और फिर उसका काम बन जाता है। यही तो वो चाहता है। इसीलिए तो उसने कहा तुम यहीं पर रहो, मिस्र में ही परमेश्वर की आराधना करो, उसके लिए बलिदान करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। शैतान भी कहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप सिगरेट पीते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गाली बकते रहिए और चर्च जाते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दान दो, दसवां दो, सब कुछ करो, लेकिन जो बुरा जीवन, जो पुराना जीवन जिसमें पाप में आप पहले जी रहे थे, वो भी करते रहो, चर्च जाते रहो। क्या इस सुझाव को हमें मानना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं इसलिए थोड़ा सा आपसे बात कर रहा हूँ। जी नहीं मानना चाहिए। जी, धन्यवाद 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 आपके उत्तर के लिए। ये सच है, हमें शैतान के हर एक सुझाव का इनकार करना आना चाहिए, नहीं मानना चाहिए उसकी बात को। मूसा और हारून ने कह दिया ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हम मिस्रियों की घृणित वस्तु नहीं चढ़ाएंगे, अगर हम चढ़ाएंगे तो वो हमको मार डालेंगे। इसका मतलब ये है कि मसीह में आने से आपको पूरी तरह से अपने आप को पवित्र करना चाहिए, दुनियावी चीजों में अपने बुरे गंदे संगति से और बुरे शौकों से अलग हटना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है और वो बोलता है कि तुम भी पवित्र बनो। पहला हमारे जीवन में ये सुझाव जब शैतान देता है तो हमको इससे बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्या हम उसके सुझाव का पालन करें? नहीं, हम इनकार करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं जो प्रभुता मुझ पर कर रहा है, जो मुझे लालसा देता है और मैं उसके बिना रह नहीं पाता, वो यीशु के नाम से नीचे आएगा, पाँव के नीचे मैं उसे कुचलूंगा, मैं उससे छूट जाऊंगा, मेरा सिगरेट पीना छूट जाएगा, मेरा दारू पीना छूट जाएगा। आप ऐसा विश्वास करके दुआ करिए, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। आमीन। अभी यहाँ हम जीत गए तो ऐसा नहीं है कि शैतान पीछा छोड़ देता है। फिरौन ने भी पीछा नहीं छोड़ा और उसने 4 सुझाव दिए। मैं चारों सुझावों के बारे में आपको बताऊंगा आज। पहला सुझाव था कि यहीं आराधना करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हमारे देश में ही, और जिस दशा में है उसी दशा में। इसका मतलब आप समझ गए जो मैंने आपके साथ बांट दिया। दूसरा सुझाव वो क्या देते हैं, आप दूसरा वचन पढ़ेंगे 8 अध्याय का 28वां वचन पढ़िए, कोई भी भाई बहन। फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो और केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। जी धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। फिरौन ने दूसरा सुझाव दिया उससे समझौता करने का, वो ये था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा पर इतना करना, ज्यादा दूर मत चले जाना। ओके, इसका आत्मिक अर्थ मैं ऐसे समझता हूं कि आज के समय में शैतान हमको सलाह देता है आपको ज्यादा प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। आप संडे आराधना में जा रहे हैं, अपना दान दसवां दे रहे हैं, इतना काफी है। आपको आगे बढ़कर बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा का दान पाने की जरूरत नहीं, सेवा का काम करने की जरूरत नहीं। क्यों इतना आगे बढ़ रहे हैं? क्यों इतना आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा मत करिए। आपको क्या करना है? ज्यादा आगे मत जाइए, ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। यह शैतान का दूसरा सुझाव है कि हम परमेश्वर का काम ना करें, परमेश्वर की सेवा ना करें, बल्कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें। और मैंने कई सारे विश्वासी लोगों को देखा है, परमेश्वर चाहता है उन्हें उपयोग करना, लेकिन वो आज भी पीछे बैठ जाते हैं और सिर्फ वचन पढ़ लेंगे, सुना लेंगे, गीत गा लेंगे और बस वो ये सोचते हैं कि ये सेवा का काम पास्टर का है, पास्टर अपने आप करेगा, हमें क्या मतलब है। वो लोग तब पहुंचते हैं चर्च में जब सारी तैयारियां हो जाती हैं, झाड़ू लग जाती है, फर्श बिछा दिया जाता है, कुर्सी लगाई जाती है, सब कुछ तैयार हो जाता है, साउंड सिस्टम तैयार है। वो और कई लोग तो इतना लेट पहुंचते हैं कि अभी तो गीत चल रहे होंगे, चलेंगे, अभी हम बाद में चलेंगे, जब वचन का समय आएगा तब जाएंगे।
कई लोग इतना अपने आप को पीछे कर लेते हैं। ये शैतान का स्वभाव है मेरे प्रियो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब आपको चुना, नियुक्त किया, अलग किया, वो आपसे अपनी सेवा लेना चाहता है। आप सेवा का मतलब ये मत समझना कि आप पुलपीठ पर खड़े होकर प्रचार करेंगे। क्या प्रचार करना ही सेवा है? कोई मुझे उत्तर देगा? नहीं। क्या चर्च की सफाई करना, कुर्सी लगाना, ये सेवा नहीं है? क्या चर्च में आने वाले लोगों जी बिल्कुल, क्या चर्च में आने वाले लोगों के लिए आप पानी का उपाय करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, क्या ये सेवा नहीं? ये भी सेवा है। लेकिन कई लोग इस प्रकार की सेवाओं से अपने आप को अलग करते हैं और अपने आप को पीछे कर लेते हैं। वो शैतान के सुझाव को मान लेते हैं कि आपको ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई लोगों के तो मन में ऐसा आ जाता है, अरे पास्टर ही सारा दान रख लेता है, तो पास्टर ही करेगा ना सेवा, हम क्यों करें? हम क्यों इतना आगे बढ़े? क्यों उसकी मदद करें? क्या ये काम अकेले कोई व्यक्ति कर सकता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारे जगत में जाकर लोगों को चेला बनाओ। चेले का मतलब है, चेले का अर्थ अगर आप जानते होंगे तो वो हमेशा सीखने वाला होता है, अधीन रहता है, जो अपने गुरु की हर बात का पालन करता है, उसी को चेला कहते हैं। लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा है, ज्यादातर जो अभी कलीसियाओं में समस्या चल रही है, पासवान विश्वासी लोगों को प्रभु के काम में आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो जानबूझकर आगे बढ़ते नहीं है। वो मजबूरन पास्टर को अपने परिवार को आगे बढ़ाना पड़ता है, और फिर पास्टर को ये इल्जाम लगा देते हैं कि वो तो अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ा रहा है, अपने बच्चों को ही आगे बढ़ा रहा है और किसी को आगे बढ़ा नहीं रहा। आपने कितने सारे लोगों से इस बात को सुना होगा। परमेश्वर के दास कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि वे और इनका परिवार सिर्फ वही आगे बढ़े, नहीं, वो ये चाहते हैं कि कलीसिया का हर एक जन सुसमाचार की सेवा को करे, क्योंकि अकेले व्यक्ति कभी भी कोई सेवा नहीं कर सकता। और हमें लाखों आत्माओं को जीतना है, करोड़ों आत्माओं को जीतना है। क्या ये एक व्यक्ति के बस की बात है? नहीं। परमेश्वर ने आप सबको चुना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर के पवित्र लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के काम में अपने आप को कभी पीछे मत करिए। हमेशा परमेश्वर जिस सेवा को आपको दिया है, चाहे वो चप्पल जूते उठाकर एक साइड में लाइन से लगाने की क्यों ना हो, फर्श बिछाने की क्यों ना हो, झाड़ू लगाने की क्यों ना हो, उसको दिल से करिए, परमेश्वर की सेवा समझकर करिए, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे और वो उपलब्धियों पर आपको पहुंचाएंगे। कई सारे परमेश्वर के दासों की ऐसी ऐसी गवाहियां हैं, आपको मालूम होगा, बेनीहीन आपने नाम सुना होगा। उन्होंने कहां से सेवा शुरू की? वो चर्च के सारे लोगों के जूते चप्पल साफ कर उस रैक में आराम से लगा दिया करते थे। लोग चर्च में अंदर बैठे हैं और वो जूते चप्पल जहां रखे जाते हैं वहां बैठे हैं, वहीं से परमेश्वर का वचन सुनते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया। परमेश्वर को अच्छा लगा और परमेश्वर ने उसको आज एक अद्भुत सेवक बना दिया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप परमेश्वर की बात को मान गए, परमेश्वर के दास की बात को मान गए, तो समझ लीजिए वो आपको आपकी सेवा, अपनी सेवा के लिए तैयार करेगा और बहुत आज से इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक जन को इस्तेमाल करना चाहता है, हर एक उस जन को जो उसके सामने अवेलेबल है, तैयार है, हमेशा रहता है, वो उसको इस्तेमाल कर लेता है। अगर किसी पासवान ने चेलों को प्रार्थना में बुलाया, तो जो आएगा पासवान उसी को तो बढ़ा सकता है, जो नहीं आएगा कैसे बढ़ा देगा? क्या कोई बढ़ा सकता है? नहीं, क्योंकि आपकी उपस्थिति नहीं है वहां पर। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन आपकी उपस्थिति नहीं। कई संडे छुट्टी हो गई, फिर याद आता है, यार हम तो मसीह हैं, चलो आज कई महीने, कई साल हो गए या कई महीने हो गए, कितने हफ्ते निकल गए, आज चर्च चलते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आप उसके काम में आगे बढ़ें। ये शैतान का दिया हुआ सुझाव है कि आप जहां हैं वहीं रहिए। कई लोगों के पास ये ख्याल होता है कि भैया हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम कैसे सेवा कर पाएंगे? तो इसका मतलब वो समझते हैं कि प्रचार करना ही सेवा है, परमेश्वर का वचन सुनाना ही सेवा है। नहीं नहीं, सेवा में बहुत सारे काम हैं, कलीसिया में और बहुत सारी सेवाएं हैं जिनको वो कर सकते हैं,
खुशी से कर सकते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो सकता है। हालेलुया। ठीक है, अब इस सुझाव को भी मूसा और हारून ने नहीं माना, तो अब वो तीसरा सुझाव देता है। अब वो तीसरा सुझाव क्या देता है, सुनिए। आप पढ़ेंगे 10वां अध्याय। हाँ, आप पढ़ेंगे 10वां अध्याय 8 से 11 वचन। निर्गमन की किताब 10वां अध्याय 8 से 11 वचन। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटों, बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो सोच चाहते थे, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। हाँ, धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। तो तीसरा सुझाव है शैतान का दिया हुआ कि आप जा सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को यहीं छोड़ जाओ। क्या सलाह दिया उसने? आप जा सकते हैं, आपको मैं जाने दूंगा। मुझे बताओ कौन कौन जाने वाला है? मूसा ने कहा, हम तो छोटे से लेकर बड़े तक, हमारे गाय बैल भेड़ बकरी सबके सब जाएंगे। तो वो कहता है, हाँ, तुम्हारे मन में बुराई है, तुम पुरुष ही पुरुष जाकर परमेश्वर के लिए पर्व करो, तुम यही तो चाहते थे। ये तीसरा सुझाव है मेरे प्रियो, कि हम जब शैतान से जीत जाते हैं इन दो परीक्षाओं में, तीसरे सुझाव वो जो समझौता कर रहा था, तो तीसरे समझौते को भी हम अगर दोनों समझौते को अगर हम नहीं मानते, तो तीसरा समझौता वो करता है हमारे पत्नी और बच्चों के साथ। बालकों को यहाँ पर लिखा है, पुराने समय में पत्नी को भी बालक ही बोलते थे। कई गांवों में आप जाएंगे तो आज भी पत्नी से ऐसे बोलते हैं, अपने बच्चों को ले आए क्या ससुराल से? हाँ, तो ये पुरानी भाषा के अनुसार ही यहाँ पर बाइबल में ये दिया गया है। तो बालकों का मतलब पत्नी बच्चे हैं, और वो उनको सुझाव दे रहा है कि आप मर्द चले जाओ, सारे जेंट्स लोग चले जाओ, अपने बालकों को और स्त्री को छोड़ जाओ। वो मेरे प्रियो, आज ये बात हमको आत्मिक रीति से क्या समझाती है, वो ये है कि हम जब सेवा में निकल जाते हैं तो हम अपने पत्नी और बच्चों पर ध्यान नहीं देते। मैंने कितने सारे सेवकों को देखा है, और उनके वो सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे सेवक हैं, लेकिन उनके बच्चे लुच्चपन कर रहे हैं, उनके बच्चे गलत कामों में पकड़े जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों में आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारा सबसे बड़ा धन इस दुनिया में हमारे बच्चे हैं। मूसा को परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि ये बातें लेटते बैठते उठते अपने बच्चों को सिखाया करना। गलती यही तो होती है, बच्चों को सिखाते नहीं, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चों को बचपन से परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए। हम सेवक बन जाते हैं और सेवा में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी पत्नी और बच्चों को ध्यान देना भूल जाते हैं। तब शैतान हमारे पत्नी और बच्चों को पकड़ता है और वो उनसे पाप करवाता है। आप अगर बाइबल में देखेंगे तो एली के बच्चों के विषय में लिखा है वो लुच्चे थे। उसके बाद शमूएल आया। क्या शमूएल के बच्चों के बारे में आपको मालूम है? नहीं, शमूएल के जैसा एक भी नहीं था उनका बच्चा, वे सब बिगड़ गए थे। और राजा हिजकिय्याह, उसके बच्चे भी बेकार थे। राजा आशा, उसके बच्चे भी बेकार थे। कहीं ना कहीं गलती होती है कि हम बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। तो बच्चों को, पत्नी को हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अगर हम सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के, अगर आप सेवा भी नहीं कर रहे तो मेरा कहना होगा कि आप पत्नी बच्चों के साथ परमेश्वर की रोज डेली आराधना करें, रोज डेली परमेश्वर के वचन को मनन करें, साथ में बैठकर अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करें। और आप अपने बच्चों पर ध्यान जरूर दें। आपने उनको मोबाइल दे दिया है, अच्छी बात है, वो
वो आप सोच रहे हैं कि वो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए क्या देख रहे हैं वो रात में उस मोबाइल में। उनका जीवन कहाँ जा रहा है, चेक करिए। आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे आपके बच्चे हैं। परमेश्वर के लोगों को जब बच्चे दिए जाते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आसान नहीं है बच्चों का पालन पोषण करना। इसलिए माता पिता को बहुत सारी चेतावनियां दी गई हैं। अगर तू अपने बच्चे को छड़ी से मारेगा तो वो मरेगा नहीं, परंतु तू उसका प्राण अधोलोक से बचा लेगा। नीति वचन इस प्रकार से कहता है। अगर जरूरत पड़ती है तो उसको मारिए, आपकी मार से मरेगा नहीं, लेकिन वो नर्क जाने से बच जाएगा। कई माता पिता इतना प्यार करते हैं बच्चों से कि वो प्यार के लिए कुछ भी नहीं कहते। बच्चा गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, वो प्यार की वजह से, हाँ वो बच्चा है, हम उससे प्यार करते हैं, आसान छोड़ देते हैं उसको। नीति वचन में इस प्रकार से भी लिखा है कि जो बच्चा यूं ही छोड़ दिया जाता वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पवित्र लोगों, मैं आपसे यह विनती करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि अपने पत्नी और बच्चों का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, कहीं उनके जीवन को शैतान खराब ना कर दे। आप तो विजयी हो गए, आप तो जीत गए, आप उसको हरा दिए, लेकिन वो आपके परिवार को पकड़ रहा है। आपके परिवार के प्रति आपका दायित्व है। इसलिए मैं हर दिन हर रात अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ प्रार्थना करता हूँ। एक फेलोशिप करते हैं, हम एक अध्याय पढ़ते हैं, वचन को मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ भजन गाते हैं। मैं फिर बच्चों से सवाल पूछता हूँ, बेटा क्या इस वचन से आप समझ रहे हो और क्या हमको अब लागू करना चाहिए, अब हम कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं इस वचन को। अगर हम आज पढ़ लिया है और हमने ये जान लिया कि ये करना अच्छा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे। बच्चे अपने आप जवाब देते हैं। इस प्रकार की रोज डेली अपने परिवार के साथ संगति रखिए, परिवार का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आशीष इस दुनिया में हमारे बच्चे हैं। उससे बढ़कर कोई आशीष नहीं है। आपने कितने सारे लोगों को देखा होगा, वो हाथों में, दोनों हाथों में पैसा लेकर बैठे हैं, बस उन्हें एक बच्चा मिल जाए। बच्चे से बढ़कर कोई आशीष नहीं है हमारे लिए। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको साथ साथ एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि आप अपने पत्नी बच्चों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए कि मसीह में उनका जीवन कैसा चल रहा है, उनका स्तर क्या है मसीह में, वो किस प्रकार के मसीह में विश्वासी हैं। उनको हमेशा साथ में रखिए, उनको हमेशा उनकी रक्षा करते रहिए। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, पत्नी हमारी है। इसलिए शैतान इसी प्रकार से सुझाव देता है कि हम इस प्रकार से करें। अब मैंने बाइबल के कई नायकों के आपको बता दिया है कि उनके बच्चे बिगड़ गए थे। क्या आपने कभी ऐसा देखा, आज के समय में इतने सारे सेवक हैं, उनके बच्चे सही चल रहे हैं या बिगड़ गए हैं? आपने भी देखा होगा कई सारे सेवकों के बच्चे बिगड़ गए। मैंने भी देखा है कई सारे सेवकों के बच्चे सही रास्ते पर नहीं है। वो बच्चा सेवा करना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, वो IAS PCS बनना चाहता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो एक सच्चा इंसान नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, जो आपने सिखाया नहीं है, तो वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा, बेईमानी करेगा और हमारे देश में बदलाव बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। करप्शन जो बढ़ रहा है, एक सच्चे मसीह जब इन क्षेत्रों में पहुंचेंगे तभी बदलाव आ पाएगा। मीडिया में, नेता नगरी में, है ना, खेलकूद में, फिल्मी लाइन में, शिक्षक में, और ये सब जगह अगर हम विश्वासी लोगों को जो ईमानदार हों, परमेश्वर के वचन को सच्चे दिल से मानते हों, ईमानदारी से अपने पदों का पालन करते हों, जब तक ऐसे लोग हमारे देश में नहीं आएंगे, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल भी हमारे भारत की तस्वीर बदलने वाली नहीं। पहला तो हमारे परिवार की तस्वीर बदलनी चाहिए, दूसरा हमारी कलीसिया की तस्वीर बदलनी चाहिए, तब हम अपने देश के लिए आशीष बन सकते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं कि अपनी पत्नी बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें। हम बड़ी आसानी से मोबाइल दे देते हैं बच्चे के हाथ में, ये हमें परेशान नहीं करेगा, चलिए हम दोनों प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चा मोबाइल में खेल रहा है, ये बहुत खतरनाक है। बच्चे के दिमाग की ग्रोथ को बढ़ने से हम रोकते हैं। वो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन मोबाइल मत दीजिए उसको, उसके दिमाग को बढ़ने दीजिए। परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय उनको मानना सिखाइए। ये तीसरा सुझाव है शैतान का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये इसको मानना चाहिए या नहीं?
मानना चाहिए। मानना चाहिए। मानना चाहिए। Yes, मानना चाहिए। मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए। वो कह रहा है कि अपने पत्नी बच्चों को छोड़ जाओ, तुम चले जाओ। ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। हमेशा अपने पत्नी बच्चों को साथ में रखना है। अगर हम सेवा भी नहीं करते, एक मसीह परिवार एक ऐसा परिवार देखकर लोग कहें कि यार परिवार तो ये है, कितने सच्चे लोग हैं, इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, अधीन रहते हैं, सम्मान करते हैं। इस प्रकार का परिवार। जरूरी नहीं है आप सेवा कर रहे हो, सेवा कर रहे हैं तो ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप सेवा नहीं कर रहे तो फिर भी अपने पत्नी बच्चों का ध्यान रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। चौथा सुझाव, आखिरी सुझाव वो क्या देता है मैं आपको बताता हूं। 10वें अध्याय के 24वें वचन को पढ़िए। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो और अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। जी, अब ये चौथा और आखिरी सुझाव। जब ये तीनों सुझाव नहीं माने तो उसने आखिरी चौथा सुझाव उनके आगे रख दिया कि शायद इस बात को मान लेंगे। उन्होंने क्या कहा कि तुम जा सकते हो, अपने पत्नी बच्चों को भी ले जा सकते हो, बस इतना करो, अपने ऊंट गाय बैल भेड़ बकरी यहीं छोड़ जाओ। अगर वो अपने जानवरों को साथ में नहीं ले गए तो प्रभु में बलिदान क्या करेंगे? परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए उनके पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, खाली हाथ। और खाली हाथ परमेश्वर के पास कोई ना जाए। परमेश्वर ने ऐसा वचन बोला है, सूचे हाथ कोई मुझे अपना मुंह ना दिखाए। परमेश्वर के सामने हम खाली हाथ जाएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर की ऐसी विधि नहीं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनके पास कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाएं। अब शैतान चौथा सुझाव दे रहा है कि ये तीनों से तो जीत गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने ऐसा सुझाव देता हूं, शायद इसको मान लें। इसके आत्मिक अर्थ में ऐसा समझता हूं कि अगर परमेश्वर के भवन में हम जा रहे हैं और हमारे पास दान देने के लिए पैसे नहीं, दशवांश देने के लिए पैसे नहीं, या हमारे पास प्रार्थना करने का भी समय नहीं, इतना व्यस्त हम हो गए। क्यों? पहले हमारी नौकरी नहीं थी, अभी भैया नौकरी लग गई है और नौकरी बहुत अच्छी जगह लगी है, वहां से बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती है। कैसे हम प्रार्थना में जाएं? हमारे पास टाइम नहीं है। इतना व्यस्त शैतान कर देता है कि आपको कुछ भी भेंट नहीं दे पाएंगे परमेश्वर के लिए। आप अपना जीवन का जो हिस्सा देते हैं प्रार्थना कर कर, उसके पास बैठकर, वो भी नहीं देने देता। कितने सारे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग प्रार्थना नहीं करते, 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, वो भी कब? जब खाना खाते हैं। वो भूल गए परमेश्वर के उन उपकारों को। जब परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनके पापों को क्षमा किया, ये प्रेम उनको प्रकट किया क्रूस पर बलिदान देकर, वो भूल गए इस बलिदान को। और इस बलिदान के प्रति केवल उनके पास धन्यवाद रह जाता है, वो भी जब वो खाना खाने बैठते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने खाना दिया। इतना व्यस्त शैतान कर देता है। आपके पास कुछ नहीं है, खाली हाथ है, आपके पास कोई बलिदान नहीं है उसको चढ़ाने के लिए। आपका शरीर जो एक अद्भुत बलिदान है, उसको देने के लिए आपका शरीर आप दे नहीं रहे उसको। हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को अर्पित करते हैं, यही हमारी सबसे अद्भुत भेंट है ना? दूसरा नंबर है पैसे का तो, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन हम उसको दे नहीं रहे। क्या हम रोज उसका वचन पढ़कर, उसके चरणों में बैठकर इस बात को परमेश्वर से रोज बात करके पूछते हैं, प्रभु मैं आज दिन भर मैं क्या करूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दुनिया की सुनने से पहले आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, और दुनिया से बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आप हर दिन की इस प्रकार शुरुआत करते हैं? शुरुआत में तो बहुत अच्छा था, हम ऐसा करते भी थे, लेकिन अभी क्या हो गया? शैतान के हम सुझाव को मानने लगे हैं और हमने कहा नहीं, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो अच्छा है, लेकिन काम करना भी तो जरूरी है, हमें नौकरी करना भी जरूरी है, हम पैसा कहां से लाएंगे, परिवार कैसे पालेंगे?
लेकिन जब यीशु मसीह में विश्वासी बने थे तब तो इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी, और तब परमेश्वर हमें अद्भुत अद्भुत तरीके से खाना भी दे रहा था, पैसे भी दे रहा था, सब कुछ परमेश्वर पूरा कर रहा था। लेकिन अब ये चिंता क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि हमारे दिल में शैतान का सुझाव काम करने लगता है, और फिर हमारे पास पर्याप्त समय और भेंट परमेश्वर के लिए नहीं रह जाता, और इसलिए हम अपना व्यक्तिगत जीवन उसके सामने उंडेलते नहीं। कई बार तो कई संडे लोग आते नहीं, और उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ गलती कर दी। खाना नहीं खाएंगे या एक दिन मोबाइल नहीं चलाएंगे तो बड़ा ऐसा लगता है आज मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन पूरे हफ्ते बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं करी, ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ गलत किया। क्या आप ऐसा दुनिया में होते हुए देख रहे हैं? मैं अपने आंखों से इन चीजों को देख रहा हूं। कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में आने वाले लोगों को मैं ऐसा करते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर के पवित्र लोगों, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, दुनिया से अलग किया है। परिवार में आप एक विशेष हैं। जब आपको चुना परमेश्वर ने, तो ये देखकर नहीं चुना कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य बनाया, परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया। कोई योग्यता हमारे अंदर नहीं थी। इसलिए अपने पास परमेश्वर के लिए भेंट रखिए। सबसे पहला आपका जीवन आप उसको अर्पित करके चढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपको जो कुछ परमेश्वर ने दिया, मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं। एक बहन नौकरी लगने से पहले प्रार्थना के लिए फोन करती थी, भैया मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी नौकरी लग जाए। उस बहन की नौकरी लग गई। अभी 60,000 उसकी तनख्वाह शुरू हुई, गवर्नमेंट टीचर बन गई है। लेकिन अभी वो दिमाग चलाती है, अभी वो कहती है मैं दसवांश क्यों दूं? अभी क्या हो गया? अभी वो परमेश्वर के सारे उपकारों को जो परमेश्वर ने उस पर किए भूल गई। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपका पहला जीवन आप प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर से लिपटे रहें तन मन लगाकर। दूसरा, आपको जो कुछ परमेश्वर ने इस दुनिया में दिया, परिवार में दिया, आपके नौकरी में, आपके पैसे में क्या आशीष दी है, वो सब परमेश्वर के लिए आप परमेश्वर को अर्पण करो। वो सारा नहीं मांगता, कुछ है जो उसको देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। खाली हाथ बिल्कुल मत जाइए उसके सामने। परमेश्वर ये नहीं चाहता, ये तो शैतान चाहता है कि जाओ खाली हाथ जाओ। आपका पैसा भी अकाउंट में आ चुका है, नौकरी का, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका भी, लेकिन हम दान नहीं दे रहे। क्यों? अकाउंट में पड़ा है पैसा, कैश नहीं है हमारे पास। कैश नहीं है, आप यूपीआई करके कुछ भी चीज बाजार से खरीद लेते हैं, कुछ भी चीज ऑनलाइन मंगा लेते हैं। क्या आप पास्टर के नंबर पर नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन पास्टर को देने के लिए बहाना है ना। हमारे पास कैश नहीं है, परमेश्वर के देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। शैतान ने हमको इतना व्यस्त कर दिया है कि हमारे पास ना तो हम अपना जीवन प्रार्थना में दे पा रहे हैं, ना उसके बाइबल को पढ़ते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना उसको मनन करते हैं, ना उसकी संगतियों में जाने के लिए हमारे पास टाइम रहा। अब हमारे पास देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, ये सब शैतान के सुझाव, ये सारे शैतान के सुझाव, इनका बिल्कुल भी पालन नहीं करें, उसका इनकार करें जैसे मूसा और हारून ने इनकार किया, हर बार इनकार किया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपको इन सब बातों का इनकार करके परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला बनना चाहिए। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि शैतान के सुझाव से ज्यादा परमेश्वर के वचन का पालन करें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये कौन है जो यहाँ आकर सलाह दे रहा है, ये कौन है जो यहाँ पर आकर हमें सिखा रहा है। अभी तो कई सारे परमेश्वर के दास भी इस प्रकार की उल्टी शिक्षाएं दे रहे हैं कि हमें दसवांश नहीं देना चाहिए। मुझे पता नहीं उन्होंने कहां से शिक्षा पाई है और कैसे वो लोग इस बात को बोल देते हैं,
और ये कहते हैं कि नए नियम में मुझे दिखाओ कहां पर लिखा है दसवांश देना चाहिए। सच है, नहीं लिखा। लेकिन वो ये कहते हैं ना कि हम वचन का अध्ययन करते हैं, हम वचन का मनन करते हैं। वो उन वचनों को भूल जाते हैं जहां पर एक विधवा ने 2 दमड़ी दी, यीशु ने कहा सबसे ज्यादा इसी ने दिया, उसने पूरी जीविका दे दी। यानी यीशु कह रहे हैं अब वो पहले जो दिया था दसवांश वो नहीं, अब तो पूरी जीविका दे देनी है, तभी तुमने कुछ दिया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि धन और महिमा। भाई क्यों लिखा है वहां पर धन? यीशु मसीह के लिए देना, इसलिए लिखा धन, महिमा, सम्मान, धन्यवाद, आदर के योग्य, वध किया हुआ मेमना है। क्यों धन के योग्य वो है? ये क्यों उसको नहीं देना चाहिए? लिखा तो नहीं है भैया दसवांश देना चाहिए, इसलिए नहीं देते। जो मन में आए, पौलुस ने बोला है जैसा तुम्हारे मन में परमेश्वर डाले वैसा ही दान करो, तो वैसा ही करते हैं भैया। जेब में हाथ डालते हैं तो 10 का ही आता है सबसे जल्दी, क्या करें? आप बहाने लगा सकते हैं। याद करिए उस परमेश्वर ने आपको कितनी अद्भुत आशीषों से नवाजा है। मेरे पवित्र लोगों, मैं आपको बहुत बहुत उत्साहित करता हूं इस बात के लिए कि आज जो 4 बातें परमेश्वर के वचन से हमने जानी है, वो शैतान के दिए हुए हर एक सुझाव का इनकार करिए, परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू करिए। परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, पालन करने में ही आशीष है। और बाइबल हमें शुरू से बताती है पालन करने से ही आशीष आती है। वचन को सुनना काफी नहीं, वचन को मानना जरूरी है, उस पर चलना जरूरी है। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष करे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर हमेशा हमेशा होता रहे। आमीन। छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। मेरे प्रेमी पिता, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने सुंदर अवसर और मौका दिया। मैं अपने जीवन की उन अद्भुत बातों को जो आपने मेरे जीवन में हमारे उद्धार के लिए, शांति के लिए, छुटकारे के लिए किया, वो बातें बता सकता। आपके पवित्र वचन से जो बातें प्रभु जी मैंने आपके पवित्र लोगों को बांट दी हैं, मैं चाहता हूं परमेश्वर इनमें चलने के लिए, दृढ़ता से इसमें बने रहने के लिए आप उनकी सहायता करें कि वो शैतान के हर एक सुझाव का इनकार कर सके और प्रभु आपके वचन का पालन कर सकें। मैं जानता हूं प्रभु जी आपके वचन का पालन करना कई बार हमें बहुत कठिन लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम आपके अधीन हो सकें और आपके वचन का पालन कर सकें पूरे दिल से, हृदय से। मैं आपसे विनती करता हूं पवित्र आत्मा आप उनकी मदद करिए, पवित्र आत्मा आप अपना सामर्थ्य दीजिए, अभिषेक करिए और प्रभु अपने आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए। हम ये दुआ करते हैं पिता, सबको आशीष दीजिए पिता, सभा में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को, उनके परिवारों को, एक एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। आपकी दया और आपका अनुग्रह हमेशा उन पर, उनके घरानों पर बना रहे। आपके हाथ के द्वारा प्रभु जी उन्हें सुरक्षित रखिए जब तक आप बादलों पर दोबारा नहीं आते पिता। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर कि आपके हाथों में सुरक्षित बने रहें और आपका अनुग्रह हमेशा उन पर रहे प्रभु। धन्यवाद पिता, आपकी इच्छा उन सबके जीवनों से पूरी हो जिन्होंने आज प्रभु जी आपके जीवित वचन को सुन लिया है, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे मदद किया बोलने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आज एक अद्भुत दिन है और आपके पवित्र लोगों ने एक अद्भुत आशीष को पाया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने मुझे ये सुंदर मौका दिया। धन्यवाद प्रभु जी। भाई रवि के लिए, पास्टर रवि को आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें जिन्होंने प्रभु जी इस सभा में मुझे जुड़ने के लिए मदद किया। धन्यवाद प्रभु आपके सारे पवित्र लोगों के लिए जो इस सभा में जुड़े। मैं फिर से प्रभु जी उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ कि आप उन्हें आशीष दें, विजयी, जयवंत और फलवंत करें। आपके राज्य की महिमा के लिए बहुत ताज से इस्तेमाल करें। आपको सारी महिमा देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय। प्रभु की स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो। पास्टर रघुवीर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में परमेश्वर पिता ने अद्भुत रीति से इन्हें चुना, अद्भुत रीति से इन्हें बुलाया और आज परमेश्वर की सेवा तन मन धन है ना, परिवार से और हर एक उन बातों से जो परमेश्वर ने आशीष स्वरूप में दिया उसके द्वारा वो कर रहे हैं। मेरे खुदा के लोग, अगर मंजिलों को पाना है तो सबसे पहले खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को हमें मनन करना होगा। अगर मंजिलों को पाना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो याद रखें सबसे पहले हमें खुदा के कलाम को मनन करना होगा। क्या आज आप शैतान के सुझाव को मानते हैं या परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे और आपके लिए।
और उसका बहुत अच्छा जवाब परमेश्वर के दास ने हमारे मध्य में रखा। 4 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। मैं विश्वास करता हूँ आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है इन बातों को। पास्टर जी माफ़ करेंगे, लोग सुबह शाम इस आराधना में, इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं, इस कारण से वीडियो ऑन नहीं करते क्योंकि डाटा ज़्यादा खपत होता है। ज़रूर वो सुनते हैं और उसका तुरंत प्रत्युत्तर भी देते हैं। आपने इसको महसूस किया होगा। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आज की शाम आप हमारे मध्य में पहली बार आए और हमें नहीं लगा कि आप पहली बार हमारे बीच में जुड़े हैं। आप परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने सच में बहुत अद्भुत रीति से आपके जो गवाहियों को हमने सुना, किस तरह से प्रभु ने आपको चुना, किस तरह से परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया और कर रहे हैं। और आज हमारे मध्य में आपने अपनी जीवित गवाही को फिर से साझा किया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस समय हम लोग चाहेंगे एक छोटी सी प्रार्थना हम सब मिल करके आपके लिए करें। उसके बाद हम जरूर प्रार्थना निवेदन लेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जो अलग अलग प्रार्थनाओं निवेदनों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। हम लोग उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो इससे पहले कि हम उनका प्रार्थना निवेदन लें, हम लोग मिल करके पास्टर रघुवीर के लिए हम लोग सब मिल करके दुआ करें। उनकी एक ही पत्नी है और 3 बच्चे हैं, याद रखें। आप उनको जरूर अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कीजिए कि प्रभु उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। जी आइए हम सब मिल करके दुआ करें। 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे सब कोई मिल करके। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सब मिल करके पास्टर रघुवीर के लिए, यह नाम याद रखिए, पास्टर रघुवीर मसीह। प्रभु ने इनको वीर बनाया है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आज की शाम हम आपके बहुमूल्य दास पास्टर रघुवीर के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जिनको आपने प्रभु घर घर प्रार्थना करके इस ऑनलाइन मीटिंग में जोड़ा है। हे पिता परमेश्वर, हम इनको प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं, क्योंकि आज की शाम प्रभु जिन्होंने सेंट मेंथ में इस संगति में आकर के हमारे मध्य में अपने गवाही को, अपनी जीवित गवाही को और आपके परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को हमारे बीच में साझा किया पिता, हम इनके बदले इन्हें परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, आर्थिक जीवन में परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं प्रभु। इनके सेवकाई में प्रभु जिस बुलाहट के लिए आपने इसको दुनिया से अलग करके चुना है पिता, उन्हें बहुत सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना और कई आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु जी एक वीर योद्धा के समान तो उन्हें इस्तेमाल करना मेरे खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। सर के बालों से पैर के तलवे तक प्रभु अपने अभिषेक से, अपनी आत्मा से, अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ से अभिषेक करके इस्तेमाल करना मेरे खुदा बाप। प्रभु आगरा जैसे शहर में रहते हैं पिता परमेश्वर, और हो सकता है कई लोग इनके विरोधी होंगे, लेकिन खुदा हम जानते हैं जिसके और परमेश्वर उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। खुदा बाप आप इनकी सहायता मदद करना, जहाँ भी सेवा करते हैं, जहाँ चर्च चलाते हैं, कलीसिया चलाते हैं प्रभु, वहाँ पर आपकी उपस्थिति हमेशा होने पाए। और जितने भी कलीसिया के लोग हैं प्रभु उन सबको भी आशीष दे, इनके प्रिय पत्नी को, इनके तीनों बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जिस बुलाहट के लिए प्रभु आपने बुलाया मेरे खुदा बाप, चुना है प्रभु जी, खुदा इनके जीवन के द्वारा वो पूरी होने पाए, आपकी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं भाई रवि के लिए भी प्रभु जी, जिन्होंने हमारे मध्य में इस आपके बेटे को हमारे मध्य में लाया प्रभु। हम पास्टर रवि के लिए भी दुआ करते हैं, उन्हें भी आशीष दे, उनके सेवकाई पर आशीष दे, जल्द से जल्द प्रभु उनको चंगा कर, स्वस्थ कर, और जो भी ये बड़ी दुर्घटना होने से प्रभु आपने बचाया, उनके प्राणों की रक्षा की पिता, हम इसके बदले आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु उस जगह में जहाँ पर आपने इन्हें रखा है वहाँ इस्तेमाल कीजिए पिता। महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हैं। फिर से आपके बहुमूल्य दास को आपके हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा परमेश्वर, इनकी मदद कर, सहायता कर, इनके आने जाने में, यात्रा में, जहाँ कहीं भी सेवकाई के लिए जाते हैं पूर्ण सुरक्षा देना पिता, अपने लहू के बाड़े में रखना मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, जैसे सुनो स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। Thank you so much.